नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार नए बिल्डिंग बायलॉज लागू करने जा रही है शीघ्र ही प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रदेश स्तरीय कमेटी ने नए बिल्डिंग बायलॉज के लिए मसौदा तैयार करके उसकी मंजूरी दे दी है। अब सरकार की कैबिनेट में इसको रखा जाएगा और कैबिनेट में रखने से पहले आम जनता से आपत्ति और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। आपत्ति और सुझाव के निस्तारण के बाद कैबिनेट बैठक में रखने की तैयारी पूरी हो जाएगी और जब कैबिनेट इसको मंजूर कर देगा तो ये नए बिल्डिंग बायलॉज पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। आशा है कि 2 से 4 महीने के अंतर्गत प्रदेश में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू हो जाएंगे और इन बिल्डिंग बायलॉज में जो हमारे आम उपभोक्ता हैं, जिनको मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स या कोई इंडस्ट्री बनानी है, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एफएआर में, सेटबैक्स में, ग्राउंड कवरेज में और अन्य कई तरह के लाभ होने वाले हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने लाभ आम लोगों के लिए भी हैं जो अपने मकान दुकान बनाने चाह रहे हैं और बिल्डर्स के लिए भी बहुत बड़े लाभ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफएआर मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से प्रमुख बिंदुओं पर बात करूंगा कि वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो आपको बिल्डिंग बायलॉज के बारे में जानने चाहिए, जो नया बिल्डिंग बायलॉज आने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बिंदु पर लेते हैं ग्राउंड कवरेज। तो दोस्तों, ग्राउंड कवरेज में जो आवासीय भवन है, आम लोगों के लिए बड़ी राहत है उनमें, क्योंकि ग्राउंड कवरेज में अब केवल फ्रंट सेटबैक को छोड़कर बाकी बचे हुए भूखंड के पूरे भाग पर आप निर्माण कर सकते हैं ग्राउंड कवरेज का। इसके अलावा कोई अन्य बंधन नहीं है। अभी उदाहरण से अगर समझें कि अभी आवासीय भूखंडों में 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर केवल आपको 65% या 65% ग्राउंड कवरेज मिलती थी। अब आपको केवल आगे का सेटबैक छोड़ना है और बचे हुए अवशेष भूखंड पर पूरे क्षेत्रफल पर आप निर्माण कर सकते हैं। अब आगे का सेटबैक कितना है ये अगले बिंदु में बात करेंगे। अलग अलग भूखंड के साइजों पर सेटबैक अलग अलग निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं सेटबैक पर। तो आवासीय छोटे भूखंडों पर 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंडों पर केवल आगे 1 मीटर का सेटबैक रखे जाने का प्रावधान किया गया है, अन्य कोई सेटबैक नहीं रहेगा। और इसके बाद 50 से अधिक और 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भूखंडों में केवल फ्रंट सेटबैक रखना है, वो भी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ा फ्रंट सेटबैक रखा जाएगा। उसके अलावा फ्रंट बैक छोड़ने के बाद जो भी क्षेत्रफल बचेगा भूखंड का, उस पर पूरे भूखंड पर आपको निर्माण करने की अनुमति मिल सकती है नए प्रावधानों में। इसके बाद 100 वर्ग मीटर से 150 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर फ्रंट सेटबैक 2 मीटर चौड़ाई का रखा गया है। 2 मीटर चौड़ाई का फ्रंट सेटबैक छोड़ने के बाद भूखंड के अवशेष संपूर्ण क्षेत्रफल पर आप निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 150 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर। दोस्तों, 150 से अधिक और 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर फ्रंट सेटबैक 3 मीटर छोड़े जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो 3 मीटर का सेटबैक छोड़ते हुए अवशेष भूखंड के पूरे भाग पर आप निर्माण कर सकते हैं। वो बंधन अब खत्म हो गया कि ग्राउंड कवरेज केवल 65% मिलेगी। अभी तक आपको आवासीय भूखंडों में किसी तरह की दुकान या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन नए बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रावधान है कि 90 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के आगे अगर 9 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध है तो 90 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंडों पर आप उसमें एक दुकान भी पास करा सकते हैं। लेकिन 90 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों के लिए सम्मुख सड़क की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर होनी चाहिए। 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर आप 90 मीटर से बड़े भूखंड होने पर उस पर व्यावसायिक निर्माण भी कर सकते हैं। सभी तरह के निर्माणों के लिए एफएआर की लिमिट लगभग 2 गुनी कर दी गई है। जैसे कि अगर आप ग्रुप हाउसिंग भवन बनाना चाह रहे हैं तो ग्रुप हाउसिंग भवन के लिए भी अभी जो बेसिक एफएआर था, बिल्डर्स के लिए ये बात है, वो 2.5 था। अब बेसिक एफएआर 2.5 की जगह 5.0 या 5 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक राइडर है कि जो सिटी ऐसे हैं जहाँ पर कोई एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का जो फनेल जोन होगा, फनेल जोन पर ऊंचाई का प्रतिबंध एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रावधानित नियमों के अनुसार किया जाएगा और वहाँ से एनओसी लिए जाने के बाद ही, एनओसी प्राप्त होने के बाद ही
एयरपोर्ट के एयर फनिल जोन में आप निर्माण की ऊंचाई निर्धारित कर पाएंगे। नए प्रावधानों में सभी तरह के निर्माणों में आप स्टील फ्लोर का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आपको पार्किंग की सुविधा होगी। आप अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, स्टील फ्लोर बना सकते हैं। स्टील फ्लोर के जो प्रोविजंस हैं वो भी बिल्डिंग बायलॉज में उल्लिखित होंगे कि उसकी ऊंचाई बीम तक ग्राउंड से कितनी हो। अपने आवासीय भवनों में जो पेशेवर लोग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, वो उसमें अपने प्रैक्टिस करने के लिए क्लिनिक या परामर्श कक्ष या ऑफिस बना सकते हैं। इसकी अनुमति भी नए बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में शामिल की गई है। अब बात करते हैं बेसमेंट की। दोस्तों, नए बिल्डिंग बायलॉज में बेसमेंट के लिए भी बड़ी राहत मिली है कि अगल बगल की संपत्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल आपको अगल बगल की संपत्तियों से 2 मीटर जगह छोड़ के अवशेष संपूर्ण भूखंड पर बेसमेंट का निर्माण आपका अनुमति किया जा सकता है। इसके अलावा 2 और बड़ी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा राहत देने वाली हैं या सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। वो ये है कि जिन लोगों के नक्शे पहले से पास हो गए हैं वो भी इन बिल्डिंग बायलॉज के नए प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। अपनी बनी हुई बिल्डिंग का या बिना बने ही किसी का नक्शा पास हुआ है, उस नक्शे को रिवाइज करा सकते हैं, संशोधित करा सकते हैं और नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अपनी बिल्डिंग का निर्माण या उसको रेगुलाइज कराने का भी प्रावधान इस नए बिल्डिंग बायलॉज में किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी राहत देने वाली बात है, जिन लोगों ने अपने भवनों में नक्शे के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा लिया है, जैसे अगर 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर किसी ने कॉमर्शियल निर्माण करा लिया है, दुकान बना ली है, या 90 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में उन्होंने 9 मीटर चौड़ी सड़क सम्मुख होने पर दुकान बना ली है, या सेटबैक फ्रंट का छोड़ते हुए अन्य सेटबैक कवर करते हुए निर्माण कर लिया है, बिल्डिंग का जो कवरेज है वो बढ़ गया है, तो ऐसे सभी निर्माण अब नए बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार नियमित किए जा सकेंगे, उनके नक्शे रिवाइज किए जा सकते हैं। इस प्रावधान से अधिकांश शहरों के बहुत सारे भवन जो अभी अवैध निर्माण की श्रेणी में हैं, क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि जो लोग भवन नक्शे के अनुसार नहीं बनाते हैं, साइड सेटबैक को या रियर सेटबैक को कवर कर लेते हैं पार्किंग के लिए या अन्य कारणों से, या आगे कोई दुकान बना लेते हैं, उन सब भवन स्वामियों को इसका लाभ मिल सकता है और उनके अवैध निर्माण की श्रेणी में हुए भवन पुराना नक्शा रिवाइज करा के दोबारा से वो वैध हो सकते हैं। हाँ, एक बात बताना आवश्यक है कि इन बिल्डिंग बायलॉज में अभी तक कंपाउंडिंग के बारे में क्या प्रावधान किए जाएंगे इसका कोई उल्लेख या कोई चर्चा नहीं की गई है। देखते हैं कि जब हमें इतनी राहत मिल जाएगी बिल्डिंग बायलॉज के ग्राउंड कवरेज में, एफएआर में, सेटबैक में, स्टील फ्लोर बनाने में, पुराने निर्माण को भी रेगुलाइज करने की व्यवस्था हो सकती है, तो हो सकता है कंपाउंडिंग के प्रावधान थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं या कंपाउंडिंग के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं। जैसा आपका नक्शा होगा उसका पालन करना पड़ेगा और नक्शे के विपरीत अगर आप निर्माण कराएंगे तो उसको सख्ती से तोड़ा जाएगा या निर्माण ना करा पाएँ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि अवैध निर्माणों पर भी अंकुश लग सके और बिना अवैध निर्माण किए ही लोगों को वो चीज़ें मिल जाएं जो वो अवैध निर्माण करके पाना चाहते हैं, अर्थात उनको अधिकतम कवरेज, अधिकतम एफएआर, स्टिल्ट और दुकान भी आवासीय में बनाने की सुविधा अगर मिल जाती है तो 90% मामले ऐसे हैं जो रेगुलाइज हो जाएंगे और 100% मामले ऐसे हैं अगर जो उपभोक्ता हैं वो चाहें तो अवैध निर्माण करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कहता है कि अब कंपाउंडिंग किए जाने के प्रावधानों पर सरकार बहुत सख्त हो सकती है और अवैध निर्माण करने या अवैध निर्माण की सोच रख के निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया या जो लोग ऐसे हैं उन पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के विकास रोकने पर सख्त है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नए बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में की जा सकती है या कंपाउंडिंग बायलॉज को सीमित स्थिति तक ही संकुचित या संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।